मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिनम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम भक्ति अधिकार की गाथा 136 के बाद जो कलश आया है 227, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही थी। इसमें 243 नंबर पेज पर जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान है वहाँ से अपन देखते हैं। बीच में है, देखो, निज घर निरअतिशय के जिसमें से विपदाएं दूर हुई हैं, जिसमें विपदा की गंध नहीं, संपदा का सागर है और विपदा का अभाव है। रागादि वृत्ति जो कुछ भी है यह क्या है? यह विपदा रूप है। ये विपदाओं का यहाँ पर अभाव है। ये वाली बात यहाँ कही। अपन यहाँ विशेष जो अपना विषय चलता था ये इस प्रकार है। अविचलित शब्द आया था ना, अविचलित महाशुद्ध रत्नत्रय वाले। थोड़ा ख्याल करते चलते हैं। पहली पंक्ति थी यह अविचलित महाशुद्ध रत्नत्रय वाला। कौन है अविचलित? कि यह कारण परमात्मा मैं चैतन्य स्वरूप जो कभी अपने स्वरूप से चलित नहीं होता, ऐसा अविचलित ध्रुव परमात्मा और इसका जो आलम्बन लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम भाव प्रकट हुआ, ये भी अविचलित है। यह भी चलित हो जाए ऐसा नहीं। तो ऐसे रत्नत्रय वाले साधक वे क्या करते हैं कि मुक्ति का हेतुभूत जो निरूपम नाम अनुपम स्वाभाविक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप अपना जो नित्य स्वरूप आत्मा है, उसमें उपयोग रूप वर्तमान उपयोग रूप आत्मा को सम्यक प्रकार से स्थापित करके, किसने स्थापित किया है? कि जिसने इस निश्चल अचल ध्रुव स्वरूप आत्मा को आलम्बन में लेकर रत्नत्रय रूप निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अचलित परिणति प्रकट की है। उन्होंने अपने सहज स्वभाव स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसका रूप है, ऐसे नित्य आत्मा में अपने उपयोग को बराबर भली रीति से सम्यक प्रकार से स्थापित किया है। सो ऐसा यह आत्मा किसकी भक्ति में लीन है?
यह आत्मा किसकी भक्ति में लीन है कि अपने चैतन्य चमत्कार की भक्ति में वर्तता है। तो अपने चैतन्य चमत्कार की भक्ति द्वारा किसको प्राप्त करता है कि निरतिशयपने जो ऐसा मेरा घर धाम है, आनंद का धाम, आनंद का घर, ऐसा जो निरअतिशय, अपन ने कल चर्चा की थी, निरअतिशय किसे कहा कि अतिशय से भी और ऊंचा, है ना, सर्वोत्कृष्ट। अपन ने फुटनोट देखा, उसमें लिखा जिससे और ऊपर चढ़ती हुई, उसके ऊपर कोई और उत्कृष्ट भाव वस्तु नहीं, उसका नाम है निरतिशय। ऐसा निरतिशय स्वरूप धाम अपना यह चैतन्य परमात्मा, यह जो कि आनंद से शोभित है, लिखा है इसमें, पेज नंबर बता देता हूँ यदि वो 239 में, अपन इसकी श्लोकार्थ को दोबारा ख्याल में ले रहे हैं। 239 दोबारा से पंक्ति पढ़ते हैं। यह अविचलित महाशुद्ध रत्नत्रय वाला, अविचलित कौन है? यह ध्रुव परमात्मा। इसके आलम्बन में जो रत्नत्रय परिणति प्रगटी वह भी अविचलित है। ऐसी अविचलित रत्नत्रय परिणति को प्राप्त करके क्या किया है कि अपना यह चैतन्य नित्य आत्म स्वरूप वस्तु, इसमें उपयोग को स्थापित कर दिया है सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकारे स्थापीने, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि चैतन्य चमत्कार की भक्ति हो रही है, और इस भक्ति से क्या प्राप्त होता है कि जिसका अतिशय सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, जो आनंद का घर है, जो अतिशय क्या निरतिशय शब्द लिया, अतिशय से भी ऊंचा, जिसका भाव है और जिसमें से विपदाएं दूर हो गई हैं, आनंद से भव्य नाम शोभित है, उसको अत्यंत प्राप्त करता है, परिपूर्ण रीति से उसको प्राप्त करता है। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। कौन सी भक्ति? किसकी भक्ति? कि चैतन्य चमत्कार की भक्ति। चैतन्य चमत्कार की क्या भक्ति है कि अपनी उपयोग दशा को अपने नित्य आत्मा में जोड़कर उसमें स्थापित करके जो इस चैतन्य भगवान की आराधना है, इसकी पूजन है, इसको ही पूज रहा है, इसकी ही आराधना है, इसकी ही भक्ति है, उस भक्ति से प्राप्त हुआ है। कौन? अपना चैतन्य भगवान, वह अत्यंत प्राप्त होता है। अब अपन देखो दोबारा लौट के आते हैं वहाँ, पेज नंबर 243 था न, विषय अपना क्रम में आ जाए ना, कहाँ था? निज घर निरतिशय के जिसमें से विपदाएं दूर हुई हैं, जिसमें विपदा की गंध नहीं, संपदा का सागर है, विपदा का अभाव है, अनंत अनंत संपदा से भरा हुआ और विपदा की गंध जिसमें नहीं, ऐसा आत्मा। अरे सुना भी ना होए कोई दिन, कोई समय यह बात सुनी भी ना हो कि ऐसा है यह आत्मा। क्या ऐसा होता है आत्मा कि जिसमें विपदाओं का स्थान ही नहीं, जो संपदाओं का खजाना है, संपदाओं की खान है, अनंत संपदा से भरपूर है, क्या ऐसा होता है आत्मा? कभी सुना भी ना हो, सुना हो तो विचार में ना लिया हो, विचार में लिया हो तो विश्वास ना आया हो। क्यों? कि यह जो
दैनंदिन दिन का जीवन है ना, दैनिक जीवन, हमारी तो दृष्टि इस पर ही है। होते हुए अनेक प्रकार के गेयों में वर्तती उपयोग दशा, वहाँ उपजता राग, राग में मंदता तीव्रता, वहाँ पर आई आपत्ति। राग का वेदन कोई आनंददायी थोड़ी है, दुख रूप है, आकुलता स्वरूप है, आकुलता के स्वाद वाला है। उसमें जो पर्यायों में दृष्टि होने से यह पर्यायों में वर्तते रागादि और उनके वेदन के द्वारा अपने को तो आपदा स्वरूप ही देखता है। कौन सा क्षण है जब बिना आपदा का देखा? बोलो। कभी लगे कि अपने पास अभी धन कम है, धन बढ़ जाएगा तो विपत्ति दूर हो जाएगी। धन बढ़ गया, उदय प्रमाण में योग्यता के अनुसार धन बढ़ गया। अब धन बढ़ गया तो धन कहीं चला ना जाए, ये आपत्ति। यानी कि इसने अनादिकाल से अनेक अनेक भवों में अनेक अनेक प्रकार के संयोगों में रहता हुआ अनेक आपदाओं स्वरूप जो पर्याय में राग द्वेष के वेदन हैं उसमें आप रूपता मानता रहा। मैं आपदाओं से रहित ही हूँ, मैं अनंत संपदा स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा कभी सुना नहीं। सुना तो विचार में लिया नहीं, कदाचित कभी विचार में लिया तो विश्वास किया नहीं। अभी जो सीडी में प्रारंभ हुआ ना विषय 270 नंबर का था, विषय तो अधिकार वही चला आ रहा है, बंद अधिकार के बंद का कारण एक अध्यवसान ही है। अध्यवसान का संक्षिप्त में अपन कहें तो पर में एकत्व बुद्धि रूप जो जीव का भाव है वह अध्यवसान है, एक वही बंध का कारण है। पीछे सब निकल गया है, विषय बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं आदि इत्यादि। अब इस 270 गाथा में थोड़ा विषय ख्याल, अभी तो शुरू करी नहीं गुरुदेव ने, अब करेंगे। तो शुरू तो कर दी पर उसका विश्लेषण अभी शुरू किया नहीं, अभी सामान्य बात करते थे। अभी देखो उसमें 3 बातें हैं, 3 पॉइंट इसलिए याद दिलाते हैं कि उस दृष्टिकोण से, वैसे तो पढ़ के आएंगे सब तो ख्याल में आ ही जाएगा। मैं पर को हनन करता हूँ, मैं पर को बचाता हूँ, मैं पर को दुखी करता हूँ, मैं पर को सुखी करता हूँ, एक तो ये लिया। दूसरा मैं नारकी हूँ, मनुष्य हूँ, देव हूँ, त्रियंच हूँ, दूसरा ये लिया। और तीसरा लिया मैं परद्रव्य को जानता हूँ, ये सब मिथ्या अध्यवसाय है। लो, मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, पर को मारता हूँ बचाता हूँ आदि इत्यादि, अथवा पर को मैं बंध मोक्ष कराता हूँ आदि इत्यादि, इन सब की चर्चा अध्यवसान के रूप में आई थी ना पहले सब। अब मैं नारकी हूँ, अभी जो पीछे निकल के गई चर्चा अपने को विश्व रूप करता है। मैं नारकी हूँ, देव हूँ, त्रियंच हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा अपने को विश्व रूप करता है अथवा विश्व को अपने रूप करता है, ये भी अध्यवसाय मिथ्या है। और मैं पर द्रव्यों को जानता हूँ, ये भी मिथ्या अध्यवसाय। क्यों? क्योंकि यह तो जाननहारा अपने जानने के भाव से परिणमित होता हुआ, यह तो अपनी जानन क्रिया में, जानन परिणति में उस परिणति को जानता है, परद्रव्यों को नहीं। और मैं परद्रव्यों को जानता हूँ, ऐसी इस प्रकार की गेय लुब्धता वाली, गेयों में एकत्व बुद्धि रूप यह जो अज्ञान है, ये मिथ्या अध्यवसाय है।
मैं पर को जानता हूँ तो पर को जानता हूँ तो मैं इसको जानूँ, इसको जानूँ, इसको जानूँ, मैं इसको जानता हूँ। ऐसे करके यह अपने स्वरूप की सामर्थ्य का अनादर करता है और ज्ञेयों की प्रसिद्धि से ज्ञान की प्रसिद्धि मानता हुआ इस चैतन्य परमात्मा के को अनादर करता है, उसका निरादर करता है। ये 3 पॉइंट पर से ये चर्चा चलेगी। ये मिथ्या अध्यवसाय है और इसका मूल कौन है, ये पीछे कलश में आ गया। इसका मूल एक मोह है। मोह किसे कहते हैं कि भ्रांति को दो, मोह के संबंध में 2 बात हमेशा ऐसे याद कर लेना कि जैसे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऐसा बिल्कुल याद कर लेना। मोह माने भ्रांति। भ्रांति किसे कहते हैं कि रस्सी को सांप मान ले, सांप को रस्सी मान ले, इससे क्या कहते हैं, भ्रांति। यानी वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं जानना, नहीं मानना, यही भ्रांति है। तो मोह किसे कहा, एक तो भ्रांति को मोह कहा और दूसरे पर में सावधानी का जो भाव है वो भी मोह है। तो ये 2 बातें मोह के संबंध। मोह किसका मूल है, मोह कंद शब्द आया श्लोक में। मोह किसका मूल है कि मोह इस मिथ्या अध्यवसाय का मूल है। और मिथ्या अध्यवसाय किसका मूल है कि ये अनादि बंध का मूल यही है। जीव के बंध भाव चल रहा है ना, तो बंध का कारण, मूल कारण कौन है कि अध्यवसाय, मिथ्या अध्यवसाय। मिथ्या अध्यवसाय का मूल कंद कौन है, मूल कंद, कंद शब्द है ना, मूल कंद माने मूल, मूल कौन है कि मोह है। ये चर्चा आई थी सीडी में, अभी अपना यहाँ चलता है। देखो ऐसा आत्मा कि जिसमें विपदाएं दूर हो गई हैं, दूर हो गई हैं किस तरीके से कहा कि परिणति में से दूर हो गई हैं, है ना, और स्वरूप में है ही नहीं। परिणति में से विपदाएं, विपदाएं माने राग, राग, मलिनता, विपदाएं, आपत्ति दूर हो गई हैं। कहाँ से, परिणति में से, और स्वरूप में तो है ही नहीं, तब तो दूर हुई। आज गुरुदेव का एक वाक्य आया था, हमेशा आता है, वो तो अपन याद इसलिए करते रहते हैं, स्मृति में बना रहे। जो चला जाए वो मेरा नहीं और मेरा होए वो जाता नहीं, है ना। तो राग चला जाता है ना, तो चला जाता है, इसलिए वह मेरा हो सकता नहीं। देखो ऐसा आत्मा कभी सुना नहीं हो, ये शब्द में तो कितना आएगा भाई। पीछे जो मगज में भाव है, ये भाव कोई शब्द में पूरा नहीं आता है, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। कहते हैं हम तो बस इतना बोल कर इतना ही बोल सकते हैं। शब्द जो हैं उन शब्द में से जितना अभिव्यक्त कर पाते हैं, कभी हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ इस विषय के विचार में चलते हुए अंदर जो भाव है वो बहुत गहराई वाला है, उतना शब्दों की सामर्थ्य नहीं कि कह सके। नीचे जिसमें से विपदाएं दूर हुई हैं और जो आनंद से भव्य नाम शोभित है, आनंद से शोभित है। भगवान अंदर तो अतीन्द्रिय आनंद से शोभित है। इंद्रिय का सुख वह जहर का प्याला है। आनंद स्वरूप भगवान यह अपने आनंद स्वरूपता से शोभित होए, इसमें इसकी शोभा है। इंद्रिय सुख वह जहर का प्याला है। विषय की वासनाएं तो जहर का प्याला है। ये भगवान में तो है ही नहीं, आत्मा में नहीं है विषय की वासनाएं, नहीं है इंद्रिय सुख की कल्पना का भाव। लो
तो केंद्रीय सुख में कल्पना कौन करता है सुख की? इंद्रियों के विषयों के लक्ष्य में वर्तता हुआ ये जो आत्मा के परिणाम में सुख की कल्पना का भाव उत्पन्न होता है, वह आत्मा में नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो उत्पन्न किसको होता है? पुद्गल को कि नाना होता जीव की एक एक समय उत्पन्न होती पर्याय में है, लेकिन जीव के स्वरूप में वह विषय सुख की कल्पना वाला भाव है ही नहीं, ये कहते हैं। आपदा से तो रहित है, ऐसी जो आपदाएं इनसे तो प्रभु अंदर रहित है। अब ऐसा कैसा धर्म बताओ साहब? कुछ करने का कहते नहीं, लेकिन ये करने का नहीं कहते हैं क्या? सबको लगता है ना कुछ करने का कहते नहीं, अपितु बार बार यही कहते हो कि करना सो मरना है। क्यों कि पर का तुम कुछ कर सकते नहीं। जब पर द्रव्य का कुछ कर, अभी तो चल ही रहा है ना वो, पर को सुखी करूं दुखी करूं, मारूं बचाऊं, बंद कराऊं मोक्ष कराऊं, ये सब मिथ्या अध्यवसाय है। तो कहते हैं कि कुछ करने का कहते नहीं, तो गुरुदेव कहते हैं हम ये कह तो रहे हैं कि करो। जो करने का कहते हैं सो तुम करते नहीं, और जो तुम कर सकते नहीं उसे करने की बुद्धि में दिन भर पीड़ित रहते हो। देखो ऐसा है, ऐसा मानना ये करना नहीं है क्या? जैसा यह चैतन्य भगवान सर्वकाल त्रिकाल अनादि अनंत स्वभाव से ध्रुव स्वरूप एक रूप ज्ञान आनंद स्वरूप निर्मलानंद नित्यानंद है, ऐसा मानना ये करना नहीं है क्या? ये कहा ना, देखो देखो मुकेश जी क्या कहा, आवो छे एवो मानना ये करवानु नथी, करवानु कहीं कूदवानु छे क्या है? क्या कहीं जाकर के कूद कूद मचाएगा उसी को ही करना कहते हैं क्या? इधर से उधर कूद गया, उधर से इधर कूद गया, अरे ये शरीर से नहीं उपयोग से कूद रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ऐसी मिथ्या भ्रांति में यह पर में ही सावधान बना हुआ है, स्वयं की सावधानी इसने कभी की नहीं, यानी छोड़ी हुई है। तो स्वयं स्वरूप क्या है? जैसा सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, वैसा न्याय और युक्ति से स्वीकार करके उसको मानने में तेरे क्या तकलीफ आती है? क्या यह कार्य नहीं है? अनादि से विपरीत माना हुआ है, तो विपरीत मान्यता को छोड़कर वस्तु का सम्यक स्वरूप मान लेना ये क्या कोई कार्य नहीं है? यह वह अपूर्व कार्य है जो इसने अनादि से सब कुछ किया, ये ना किया। क्या क्या किया कि ज़्यादा क्या कहें, सबको पता है कि 9वें ग्रैविक तक गया है, तो क्या क्या करके गया है? 9वें ग्रैविक पाप करते हुए नहीं जाता है। 5 इंद्री के विषयों को भोग भोग कर 9वें ग्रैविक नहीं जाता है। 9वें ग्रैविक जाने वाला यहाँ पूर्व में इस प्रकार के बंध से बंधता है। 9वें ग्रैविक की आयु कैसे बंधती है कि वह
शुक्ल लेस्या के परिणाम राग के मंदतम परिणाम से परिणमता है। शरीर की क्रिया कठिन राग की एकदम मंदतम क्रिया में परिणमित होता है, तब 9वें ग्रैविक का बंद होता है। तो 9वें ग्रैविक कौन कौन नहीं गया? यहां कोई हो तो बता दो। सब गए हैं? आप गए हो ना निर्देश भाई? सब गए। हाँ, अभी हमने निर्देश करके पुकारा, तो अभी तो ये वर्तमान पर्याय में पुकारने का व्यवहार है तो आत्मा चैतन्य भगवान। तो ये चैतन्य भगवान इस 4 गति की धक्का धकेल में 9वें ग्रैविक गया कि न गया? तो गया तो कैसे गया, ये तो विचारो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो लो। तो सब किया, पर क्या न किया? अब तक अनादि से बीत गया काल, जो अनंत काल, तो क्या न किया? बस एक एक कार्य, एक सूची में एक बिंदु, जो अनंत ज्ञानी और धर्मात्मा मुनिराज आचार्य भगवंत फरमाते हैं, अनंत तीर्थंकर फरमाते हैं कि भाई तूने हे आत्मन एक ही काम न किया। क्या न किया? कि जैसे तुम हो वैसा तुमने अपने को स्वीकार न किया, और जैसे तुम हो नहीं ऐसी स्वीकारता में, पर्यायों की दृष्टि में, राग की लाभ बुद्धि में, राग आदि भावों के एकत्व में, इस जगत में न कोई क्षेत्र बचा है, न कोई पुद्गल परमाणु बचा है जिसका तेरे संयोग न हो गया हो। क्या न किया? वो गुरुदेव इतनी बात क्यों कहते हैं? आप कुछ करने की तो कहते ही नहीं। कुछ करने की कहो तो हम करके दिखा दे। तेरे बस में जो था और तूने जो चाहा वो सब करके देख लिया, रिजल्ट तो यही का यही है। और अभी भी कहते हैं, अभी भी इस चैतन्य परमात्मा की बात सुनने मिली, पहचानने का अवसर मिला है। अब भी यदि चूक गए भाई, तो मैं नहीं कहता, गुरुदेव स्वयं कहते थे। अभी 90-91वां चलता है। 70 वर्ष पहले मैंने कुंवर जी भाई को कहा था, ढोर में जाओगे, क्योंकि इतना पाप है नहीं कि नरक में जाओ, और पुण्य ऐसा दिखाई देता नहीं। देखो भैया, बिल्कुल ये समझो अंतिम अवसर जैसा आ गया है। भोगने के जो अपन अभी साधन इकट्ठे करते हैं ना, भोग के साधन इकट्ठे करते हैं ना, तो उसके लिए अभी तो कोई ऐसा काल चलता है कि इसके लिए भी अभी अपने को बहुत मेहनत करना पड़ती है। तब तो आजीविका में बहुत मेहनत करें, फिर वह धन इकट्ठा हो तो भोगादिक के साधन इकट्ठे हों, कितना इसमें श्रम जाता है। अब जैसे अभी मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रैविक उपजायो कहा था ना, अब इधर से दूसरे तरफ से बात कहते हैं। कईयों अनेकों भव इस जीव ने ऐसे भवों में गया है कि जहाँ बिना उंगली हिलाए अरबों खरबों की संपत्ति में रहा, उंगली हिलाई नहीं, और अरबों खरबों राजा महाराजा हुआ। भोगादिक के कौन से साधन नहीं थे, लेकिन एक चैतन्य परमात्मा जिसकी अब की बार कोई भली होनहार के वश यह बात हमें सुनने मिल रही है, मिल गई है। हमारा सत्संग ऐसे धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के साथ प्रतिदिन सत्संग होता है। ये किसका सत्संग चलता है?
गुरुदेव श्री हमारे धर्म पिता, उनका हमको सत्संग चलता है। इस सत्संग में इस सत स्वरूप आत्मा को न पहचाना तो समझो भव हार गए। करने का नहीं कहते तो गुरुदेव कहते हैं करवानो काई कूदवानो छे क्या है। सामायिक कर ली, प्रोसद कर ली, प्रतिक्रमण किया, दान किया, धूल किया। आगे देखना उसे पूरा होता है, उसको अत्यंत प्राप्त करता है। किसको? इस आत्मा को, इस निरतिशय पने घर को, जिसमें नहीं है आपदाएं, जो संपदाओं का सागर है, संपदाओं की खान है, ऐसा यह जो अपना चैतन्य राजा इसको अत्यंत प्राप्त करता है। या यूँ कहो कि अपने चैतन्य का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य का ये धनी होता है, जिसको मुनिराज कहते हैं यहाँ उपमा से सिद्धि रूपी स्त्री का स्वामी होता है। मुक्ति सुंदरी का वल्लभ होता है, स्त्री सिद्धि रूपी स्त्री का स्वामी होता है। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति माने क्या? अभी मुक्ति की परिभाषा का चश्मा अपना ठीक रखना पड़ेगा। मुक्ति माने कर्मों से छूट जाना नहीं, कर्मों से तो पहले ही छूटा पड़ा है। निमित्त में कर्मों का संयोग निमित्त से कहा जाता है और कर्मों का अभाव निमित्त से कहा जाता है। मैं तो कभी कर्मों के संग में कर्म मेरे में रहे नहीं, मैं कर्म रूप हुआ नहीं, मैंने कर्मों का ग्रहण कभी किया नहीं। तो कर्मों से मुक्ति का नाम मोक्ष नहीं है, वह निमित्त की अपेक्षा से व्यवहार कथन है। मोक्ष मुक्ति का नाम या मोक्ष किसे कहा कि पूर्ण आनंद की दशा, आत्मा का पूर्ण आनंद का लाभ, इसका नाम मुक्ति है। आत्मा में आनंद स्वरूप जो भरा हुआ है, आनंद लाना भी नहीं है, भरा हुआ है, भरपूर है। ये आनंद से भरपूर वस्तु है, उसकी पहचान कर स्वीकारता में, परिणति में आनंद का भाव आस्वाद रूप से प्रकट होता है और इसकी ही आराधना करते हुए वह आनंद की का पूर्ण आनंद का लाभ होता है। इसका नाम मुक्ति है। आत्मा में आनंद स्वरूप जो भरा है, इसका पर्याय में पूर्ण आनंद का लाभ, इसका नाम मुक्ति। भरा हुआ तो है ही भरा हुआ तो है ही, पूर्ण आनंद से भरा हुआ है। यह सिद्धि रूपी स्त्री का स्वामी होता है। मुक्ति रूपी परिणति यानी कि पर्याय, मुक्ति रूपी जो पर्याय, उसका ये धनी होता है। ये संसार और राग का धनीपना छोड़ देता है, सब विपदा का नाश हो गया है और संपदा एक ली संपदा, अनंत गुण स्वरूपता से रही हुई वस्तु के अनंत गुणों की अपार सामर्थ्य की परिपूर्ण प्रकटता, इसका नाम है संपदा एकली प्रकट हो गई। इसका ये स्वामी है। ये होगा अपना 227वां कलश। इसके बाद 137 नंबर की गाथा है। इसमें योग भक्ति का स्वरूप कहा गया है। अपन गाथा सूत्र पढ़ते हैं। रायादि परिहारे अपाणम जो दो जुंज दे साहू, सो जोग भक्ति जुत्तो इदरस या के हवे जोगो। आदि नाम
परिहार माजे साधु जोड़े आत्म ने छह योग भक्ति तेहने कई रीत संभव अन्य ने। लो तत्काल कह दिया कि योग भक्ति किसको कहा कि जो साधु नाम साधक अपने उपयोग को अपने कारण तत्व में जोड़ते हैं, संक्षेप में कहते हैं फिर टीका पढ़ते हैं, अपने कारण तत्व में जोड़ते हैं, सो रागादि के परिहार, रागादि का त्याग होता है और स्वरूप की आराधना होती है। यह योग भक्ति है। इस योग भक्ति का फल पीछे जो कहा मुक्ति है, और इसके अलावा कोई प्रकार भक्ति संभव नहीं है। कई रीत संभव अन्य ने। देखो इसकी टीका की प्रथम पंक्ति, यह निश्चय योग भक्ति के स्वरूप का कथन है। जैसे अभी ये भक्त परम भक्ति अधिकार चलता है, तो यहाँ पर निश्चय माने यथार्थ, योग माने जोड़ने रूपता वाला भाव, उसके द्वारा होती हुई भक्ति, उसका नाम योग भक्ति। निश्चय योग भक्ति उसका स्वरूप यहाँ कहते हैं। देखो अन्वयार्थ, लाइट चली गई, ये देखना भैया बंद नहीं हो जाए। जो साधु रागादि के परिहार में आत्मा को जोड़ते हैं, अर्थात आत्मा में आत्मा को जोड़कर राग इत्यादि का त्याग करते हैं, वे योग भक्ति युक्त यानी योग की भक्ति वाले हैं, यानी योग रूपता स्वरूप भक्ति उनको वर्तती है। फिर कहा इतरस्य चा योग कथम भवेत, दूसरे को योग किस रीति से होए, बताओ कैसे होएगा। कैसे होए, तो इसमें एक जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसमें पूरा भाव आ गया। अन्वयार्थ के ब्रैकेट में देखो, आत्मा में आत्मा को जोड़कर राग इत्यादि का त्याग करते हैं, ये योग भक्ति है। लो हो गया ना अर्थ, पूरी गाथा का अर्थ आ गया, इतनी एक पंक्ति में आ गया। आत्मा में आत्मा को, बताओ निर्देश भाई, दो आत्मा किस प्रकार हैं यहाँ पर। हाँ, वर्तमान उपयोग एक आत्मा और त्रिकाली भगवान ध्रुव स्वरूप एक आत्मा। तो आत्मा में यानी ध्रुव स्वरूप आत्मा में वर्तमान उपयोग रूप आत्मा को जोड़ना माने उसको विषय बनाकर उसमें उपयोग की वृत्ति प्रवृत्ति है। तो अपने स्वरूप की सन्मुखता वाली अंतरोन्मुख जितनी उपयोग वृत्ति है, वहाँ रागादि उत्पन्न ही नहीं होता, तो उसको कहते हैं रागादि का परिहार या राग इत्यादि का त्याग। जैसे प्रकाश हुआ बंद कमरे में, प्रकाश हुआ अंधेरे कमरे में, तो प्रकाश के उदय होने से क्या हो गया, अंधकार का नाश हो गया। तो अब अपन इसे ग्रहण त्याग की भाषा में बोले तो क्या हुआ, प्रकाश का इस कमरे ने प्रकाश को ग्रहण करते ही अंधकार का त्याग कर दिया। ये वाली भाषा है। यह आत्मा, इस आत्मा की परिणति में जो रागादि विकार की वृत्ति उपयोग की बहिर्मुखता के काल में थी, तो उपयोग जो स्वस्वरूप सन्मुख अंतरोन्मुख वृत्ति से उस प्रवृत्ति रूप परिणमित हुआ, तो उस प्रवृत्ति में किसने किसको किससे जोड़ा। योग भक्ति है ना इसका, कि अपने त्रिकाली ध्रुव स्वरूप कारण तत्व में अपने वर्तमान उपयोग रूप आत्मा को
जोड़ देने से रागादि जो कि बहिर्मुखता के काल में उपस्थित थे उनका परिहार हो गया, त्याग हो गया। अब देखो इसकी टीका थोड़ी देखना। प्रथम पंक्ति तो जो उत्थानिका की है अपन ने पढ़ी, दोबारा पढ़ लेते हैं। यह नाम इस गाथा में निश्चय योग भक्ति के स्वरूप का कथन है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो, निरअवशेष पने अंतर्मुखाकार। तो निरअवशेष पने माने कुछ भी बाकी रखे बिना, यानी उपयोग की जो स्वरूप में लीनता है वह निरअवशेष अंतर्मुखाकार है। उपयोग कुछ भी बाकी रखे बिना। इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखा ब्रैकेट में? सर्वथा। सर्वथा किसको? निरवशेष पने। निरवशेष पने शब्द की व्याख्या क्या करी? सर्वथा। निरअवशेष पने अंतर्मुखाकार, सर्वथा अंतर्मुख, जिसका स्वरूप है, ये किसका स्वरूप है? कि ये परम समाधि का स्वरूप है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं कहा। आत्मा में अंतर्मुख परिणति, सर्वथा अंतरोन्मुख प्रवृत्ति, ये परम समाधि है। ये तो अधिकार चल गया है परम समाधि का पीछे। निरअवशेष पने अंतर्मुखाकार, यानी सर्वथा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसी परम समाधि। पहले तो ये समझ लो, परम समाधि किसको कहते हैं? कि जो सर्वथा अंतरोन्मुख उपयोग की प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसका नाम परम समाधि है। ठीक है। अब आगे, इसके द्वारा क्या हो जाता है? इसके द्वारा क्या हो जाता है? जब उपयोग की प्रवृत्ति, जब इस उपयोग स्वरूप आत्मा के वर्तमान उपयोग की प्रवृत्ति, वृत्ति सर्वथा अंतरोन्मुख होकर के परिणमित होती है, तो क्या हो जाता है? कि रागादि उत्पन्न नहीं होते। बोलो, नहीं होते ना? क्यों होंगे? कि रागादि की उत्पत्ति उपयोग की बहिर्मुखता के काल में होती थी, उपयोग से नहीं होती थी। उपयोग की बहिर्मुखता के काल में रागादि की उत्पत्ति रागादि से होती थी, लेकिन उपयोग की सर्वथा अंतरोन्मुखता वाली वृत्ति में अब रागादि माने मोह, राग, द्वेष आदि पर भावों का परिहार होते। इसलिए ये थोड़ा उदाहरण अपन ने अभी याद किया था, ख्याल में लिया था कि एक बंद कक्ष में प्रकाश का ग्रहण होते ही अंधकार का परिहार हुआ। ऐसे बस समझने के लिए। तो सर्वथा अंतर्मुख है जिसकी प्रवृत्ति, उपयोग रूप प्रवृत्ति, वही परम समाधि है। ये परम समाधि में प्रवृत्ति परम समाधि रूप होने से मोह, राग, द्वेष आदि पर भावों का परिहार होता है, उनका त्याग होता है। तो फिर किसको होता है ये? कि साधु को होता है। देखो, किसको होता है? साधु को होता है। साधु को ही अन्य शब्द में आसन्न भव्य जीव कहा। साधु को आसन्न भव्य क्यों कहा? साधु केवल ज्ञान की तलहटी है। अंतर मुहूर्त में जिनकी परिणति में स्वरूप लीनता की उग्रता, एकाग्रता की होकर कब वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लें, ऐसे
ऐसे भाव में बस रहे हैं उसका नाम साधु है। होता है ना, उपसर्ग हुआ, उपसर्ग जयी है कि नहीं केवली, तो वे मुनिराज थे ना जब उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ तब मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ, साधु अवस्था में उपसर्ग हुआ, और उन्होंने परम समाधि को प्राप्त करके और वहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। तो वे आसन्न भव्य जीव, ये थोड़ा समझना है, थोड़ा अपने 2 मिनट लगेंगे। निज अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप के साथ निज कारण परमात्मा को जोड़ते हैं। लो, वे परम तपोधन ही शुद्ध निश्चय उपयोग या योग भक्ति वाले हैं। ठीक है, दूसरे को यानी दूसरा कौन लिया, सूत्र में चलना, सूत्र में भी आ गया ना, ये शब्द आया है। सो इधर अस यह की अभे जोगो, जे दूसरों को अन्य बीजाने योग कई रीते होए, दूसरे को योग किस रीति से, योग नाम योग भक्ति नहीं होगी, तो दूसरा कौन लिया, जो बाह्य प्रपंच में सुखी होए, जो महाव्रत आदि की परिणति में अपने को सुखरूप मानता होए, जो महाव्रत और समिति गुप्ती के विकल्पों से अपना लाभ मानता होए, वह कैसे योग भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। ये कहा। बीच में जो पंक्ति है बस इसको थोड़ा देखना, बीच में आए ना, जो साधु निज अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप के साथ निज कारण परमात्मा को जोड़ते हैं, वे परम तपोधन। तो अब इसमें पढ़ने में यूँ लगता है कि अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप भी ध्रुव आत्मा है और कारण परमात्मा तो है ही ध्रुव आत्मा, तो ये ध्रुव से ध्रुव को जोड़ना योग है क्या। तो का नाना सुनो भैया, यहाँ जो अर्थ है निज अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप, ये है अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप आत्मा की में युक्त आत्मा की आराधना, वह आराधना भी परमानंद रूप है। जो अपना ध्रुव स्वरूप चैतन्य परमात्मा, यह अखंड अद्वैत अभेद स्वरूप आत्मा, इसमें जो लगा हुआ उपयोग एकाग्रता का परिणाम है, वो परमानंद स्वरूप है। उस परिणाम को निज कारण परमात्मा से जोड़ते हैं, इसका नाम योग भक्ति है। अब कहो कैसे आया इसका अर्थ, नीचे देख लो। एक इसमें श्लोक का उद्धरण मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं, देखो, आत्म प्रयत्न सापेक्ष विशिष्ट जो मनोगति, मनोगति का अर्थ यहाँ मन की गति नहीं, मनोगति माने उपयोग की वृत्ति। कई जगह पर मन के अवलंबन से वर्तता तो बहिर्मुख उपयोग है, वो छोड़ दो, पर कई स्थान पर उपयोग को चित्त के शब्द से, मन के शब्द से भी कहा जाता है। तो मनोगति माने उपयोग की वृत्ति, कौन सी, आत्म प्रयत्न सापेक्ष विशिष्ट, जो आत्मा में लगने रूप उद्यम स्वरूप जो विशिष्ट मनोगति नाम उपयोग की एकाग्रता है, वह अखंड निज अखंड अद्वैत परमानंद स्वरूप उस परिणति के साथ निज कारण परमात्मा को जोड़ते हैं। वह परम तपोधन ही शुद्ध निश्चय उपयोग भक्ति वाले हैं। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। स्वरूपी अविनाशी